हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट ट्यूटोरियल। जैसा कि हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जो हमारा एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th एनसीईआरटी का जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walks towards the building. Okay, क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 1.5 मीटर टॉल बॉय, ओके, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है, और उम्मीद है आप सभी के पास क्वेश्चन अवेलेबल होगा, तो आप बुक में भी अच्छे से देख सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो क्वेश्चन ये है कि एक सिंपल सा लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन समझे तो क्वेश्चन ये है कि एक 1.5 मीटर टॉल एक लड़का है, ठीक है, एक बॉय है, वो किसी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है। जैसे आप अपने एक काम कर सकते हैं, आपको इमेजिनेशन करना है तो आप अपने घर से बाहर निकलिए या अपने बिल्डिंग से बाहर निकलिए और देखिए, सामने खड़े होइए और देखिए, ठीक है। तो जो सामने खड़ा है वो बिल्डिंग का, तो उस टाइम जिस टाइम वो खड़ा है, जिस पॉइंट पे जो हमारा बिल्डिंग का टॉप है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। और आप भी जब अपने बिल्डिंग से निकलिएगा तो देखिएगा, आप जैसे जैसे आप अपने बिल्डिंग की तरफ बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। क्या होगा? एंगल बढ़ता जाएगा, यानी आपको अपना सर और ऊपर उठा के देखना होगा टॉप, तभी दिखेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है, एक 30 मीटर टॉल, लेट अस अज्यूम यह हमारा हो गया 30 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गया, ओके, ये हमारा 30 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गया। एक लड़का जो हमारा लड़का है ये यहाँ पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? ये हमारा अर्थ का क्या कहते हैं, ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा है, ओके। यहाँ से जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसका इसके आई से, कहाँ से? इसके आई से बोल रहा है, इसका आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री है? एक काम करें, इसको भी हम लोग डॉटेड लाइन से इसको ऐसे कर देते हैं। यहाँ से इसके आई से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, और ये लड़का आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? ये लड़का हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये बढ़ते बढ़ते लेट अस अज्यूम इस पॉइंट पे आया, तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से, यानी इसके आई से, यहाँ से ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ओके। लेट अस अज्यूम ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है, ऐसे कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 30 डिग्री था, लड़का जब बिल्डिंग की तरफ बढ़ते गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया, ओके। तो पूछ रहा है लड़का इस पॉइंट से, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी, सॉरी, तो पूछ रहा है लड़का पॉइंट ए से पॉइंट एफ तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस उसको तय करना पड़ा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री करने के लिए उस लड़का को कितना डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग तय करना पड़ा, ओके। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। पहले लड़का जो है हमारा ए पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है, तो इसका आई से इस बिल्डिंग का जो हमारा टॉप है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 30 डिग्री। लड़का टुवर्ड्स द बिल्डिंग बढ़ते गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जैसा बोला था। उम्मीद है आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना? सबसे पहले देखिए कि हमारा ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ना, ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल हमारा बन रहा है और ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हमको ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें इतना का डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू, जब सॉल्यूशन में हमारा क्या होगा, लेट्स अज्यूम, ओके, BD इज अ बिल्डिंग एंड AE इज अ बॉय, ठीक है। और यहां पे हमारा सेकेंड पॉइंट होगा, बॉय मूव्स टुवर्ड्स बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट A टू F। यहां तक अब अपना क्लियर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हमें क्या निकालना है? अब हमें BC निकालना है, इतना निकालना है, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा? BD माइनस CD, ओके।
तो बी डी आपका कितना है 30 मीटर एंड सी डी आपका कितना है 1.5 मीटर, ठीक है 1.5 मीटर। अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर होगा, ओके। तो यहां से ये कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। अगर इसको आप फ्रैक्शन में बदले तो 57/2 मीटर आ जाएगा, ओके। अब स्टूडेंट्स ट्राइंगल को अभी हम लोग कंसीडर करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी बड़े वाले ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी में देखें तो क्या निकालना है हमें, इसका अगर लेंथ निकाल ले, हम एसी का लेंथ निकाल ले एंड एफसी का लेंथ निकाल ले, एसी माइनस एफसी कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। तो जब ये हमारा परपेंडिकुलर मिल गया, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ये परपेंडिकुलर होगा, ओके। और ये हमारा क्या होगा बेस होगा। तो परपेंडिकुलर एंड बेस के लिए हम क्या लगाते हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस के लिए हम लगाते हैं tan थीटा। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AC अपन सॉरी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपन AC। BC हमारा कितना है स्टूडेंट्स 57/2 एंड AC हमारा कितना है, AC हमें निकालना है। यहां से स्टूडेंट्स आपको क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 57/2 डिवाइडेड बाई AC। तो AC का हमें निकालना है, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 57√3 डिवाइडेड बाई 2 मीटर, यानी ये पूरा हमें मिल गया। अब ट्राइंगल BFC में हम लोग देखेंगे, किसमें देखेंगे ट्राइंगल BFC। ट्राइंगल BFC में जब हम लोग देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स BC अपन, यानी ए वाले ट्राइंगल में हम लोग देख रहे हैं FC। BC आपका कितना है स्टूडेंट्स 57/2 एंड FC आपका कितना है, FC आपको निकालना है स्टूडेंट्स। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा tan 60 डिग्री कितना होता है √3 होता है, ओके। और यहां से आपको मिल जाएगा 57/2 डिवाइडेड बाई FC, ठीक है। यहां तक स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको क्लियर होगा। तो यहां से FC इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपको क्या मिल रहा है, FC इज इक्वल टू मिल रहा है आपको 57/2√3। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। AC निकल गया एंड FC निकल गया तो AF भी निकालना आसान हो जाएगा, इसलिए AF इज इक्वल टू स्टूडेंट्स AF इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AC माइनस FC, यानी इतना डिस्टेंस निकालने के लिए जब टोटल से इतना का हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा। AF कितना डिस्टेंस कवर किया है, AC आपका कितना आया है स्टूडेंट्स 57√3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 57/2√3। अब आप इसको जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहां से 57√3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 57/2√3 इज इक्वल टू मिल जाएगा 38√3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90√3, ठीक है। ये आपका इतना मीटर। तो आपका आंसर होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉय फ्रॉम पॉइंट A टू F इज 19√3, ओके स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर होगा। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, बस आपको इमेजिनेशन करना और इसका इमेजिनेशन और इस क्वेश्चन को इमेजिन करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने घर से बाहर निकले, आप अपने रूम से बाहर निकले एंड अपने बिल्डिंग का टॉप को देखे, ओके। और आगे की तरफ बढ़े, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे आपको सर उठा के देखना पड़ेगा जब आप टुवर्ड्स द बिल्डिंग जा रहे होगे, ओके। जब टुवर्ड्स द बिल्डिंग आप जा रहे होगे तो एंगल बढ़ रहा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा होगा। तो ये अच्छे से आप इमेजिनेशन कर सकते हो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली, ओके। और जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है ये इमेजिनेशन पे बेस्ड है। अगर आप अच्छे से इमेजिन करते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके अगले क्वेश्चन को। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड।